ट्वेल्थ क्लास की फिजिक्स चल रही थी, जिसमें सेकंड चैप्टर के मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करा रहा था। गॉस की प्रमेय के कुछ न्यूमेरिकल हो गए थे, कुछ न्यूमेरिकल आज मैं सॉल्व कराऊंगा। तो मेरा नाम अनुराग पाल, फिजिक्स फैकल्टी। आप लोग आई होप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और यूपी बोर्ड की अच्छी तैयारी चल रही होगी। ठीक है, आज के बाद मैं कुछ चेंजमेंट करना चाहता हूँ। क्या करेंगे, जैसा कि यूपी बोर्ड के बारे में आपको पढ़ा ही रहा हूँ, लेकिन इसके साथ साथ आपको शायद आज की वीडियो के बाद जो अगली वीडियो आएगी उसमें मैं कोई भी अगर ट्वेल्थ क्लास का चैप्टर होगा या फर्स्ट क्लास का चैप्टर होगा तो उसमें जो कुछ अच्छे जो पॉइंट होंगे वो भी मैं बताऊंगा, जिससे आपकी IIT नीट की भी तैयारी अच्छी हो सके। तो खासकर मैं कह सकता हूं कि हमारा यूपी बोर्ड प्लस नीट IIT के भी सिलेबस कवर कराऊंगा मैं। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि मुझे एनर्जी मिलती रहे और वो एनर्जी मैं आपको शेयर करता रहा हूँ। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आज मैं शुरुआत करते हैं। कुछ न्यूमेरिकल उस दिन मैंने शायद 5-6 न्यूमेरिकल सॉल्व कराई थी, आज न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये न्यूमेरिकल जो मैं सॉल्व कराता हूँ वो कुमार मित्तल बुक के हैं। ठीक है, और कुछ बीच में मैं ऐसे न्यूमेरिकल भी डाल देता हूं जो आपके एग्जाम के लिए और कॉन्सेप्ट बूस्ट करने के लिए अच्छे न्यूमेरिकल होते हैं। ठीक है, तो पहला न्यूमेरिकल आप लोग मेरे साथ लिखेंगे। ठीक है, मैं लिखता इसलिए बोर्ड पे हूं कि मेरे पास कोई ऐसी सुविधा नहीं है। ठीक है, तो पहला न्यूमेरिकल आप लोग लिखिए। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय गॉसियन पृष्ठ के केंद्र पर स्थित बिंदु आवेश के कारण पृष्ठ से -750 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम का वैद्युत फ्लक्स गुजरता है। यदि गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दें, तब पृष्ठ में से विद्युत फ्लक्स में से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। बिंदु आवेश का मान चिन्ह सहित ज्ञात कीजिए। यहां मैंने इसलिए नहीं लिखा है, यहां पे लाइट पड़ रही है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। ठीक है, मेरे साथ साथ आप लोग सॉल्व करोगे। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय गॉसियन पृष्ठ के केंद्र पर स्थित
बिंदु आवेश के कारण पृष्ठ से -750 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। जो चीज़ दी है उसे मैं नोट करते हैं। माइनस कहाँ है, प्लस है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या। इस बिंदु आवेश के कारण पृष्ठ से -700 वैद्युत फ्लक्स यानी कि फाई ई की जो वैल्यू दे रखी है उसने -750 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम दिया है। यदि गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दें तब पृष्ठ में से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। अगर त्रिज्या उसने कितनी कर दी है, त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए तो मेरी बात सुनिए, जो वैद्युत फ्लक्स का जो होता है किसी गॉसियन पृष्ठ से कितना होता है, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही होता है। बोलो यस या नो। किसी गोलीय गॉसियन पृष्ठ से या फिर किसी गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही तो होता है कि सर होता है। तो कहीं भी इस फार्मूले में आपको आर यानी कि त्रिज्या दिख रही है, बोलो कुछ सर नहीं दिख रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि गोलीय गॉसियन पृष्ठ से फिर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है, त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। तो अगर त्रिज्या चाहे आप दुगनी करिए, चाहे चौगुनी कीजिए, चाहे एनी टाइम कुछ भी कीजिए, तो फाई ई का मान चेंज होने वाला नहीं है। तो आप लिखोगे वैद्युत फ्लक्स त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है, तब फाई ई इज इक्वल टू -750 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम ही होगा। बोलो चमका कि नहीं चमका। ठीक है, अब क्या कह रहा है, मैं से पॉइंट को साफ करता हूं। ठीक है, मेरा छोटा सा डस्टर, क्या लिखता हूं मैं यहां पर। अब सेकंड पॉइंट में क्या होता है, बिंदु आवेश का मान चिन्ह सहित ज्ञात कीजिए। ठीक है, सेकंड पॉइंट में लिखता हूं यहां पर। ठीक है, बिंदु आवेश का, तो आपको फाई का मान दे रखा है उसने, तो आप क्या लगाओगे, किसी गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है क्या होता है, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही होता है। मुझे क्यू की वैल्यू उसने पूछी है चिन्ह सहित, तो क्यू इज इक्वल टू फाई ई इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है सर, तो क्यू इज इक्वल टू फाई की वैल्यू मेरा कितनी है, -750 इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो Q की वैल्यू जो यहाँ पर आपकी निकल के आएगी, जब आप इसका गुणा करोगे तो 6637.5 इंटू 10⁻⁻12 आएगा, शायद इतना आएगा। ठीक है, अब इस बिंदु को आप इस तरफ लेके आओगे तो Q इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻⁴ अर्थात इसमें से कितनी वैल्यू कम हो जाएगी, 3 कम हो जाएगी। कितना बचा, -9 कूलम। से नोट कर लीजिए फटाफट, मैं साइड में हो जाता हूं तब तक। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, मैं साफ कर रहा हूं। ठीक है, तो माइनस ये, तो माइनस यहाँ भी लग जाएगा। ठीक है, चिन्ह सहित उसने पूछा है तो आपका ये निकल के आ गया। ठीक है, चलिए मैं लोग नोट कर लीजिए, आप उसे वीडियो को रोक कर नोट कर लिया करो। ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट बाद में नोट करते रहिए। ठीक है, मैं साफ कर रहा हूं। ठीक है, लगता नहीं, अरे सर आप गाना भी गा लेते हो। हाँ बेटा, आप लोग कमेंट भी किया करो, समझ में आता है या नहीं आता है, तो मुझे भी इससे एनर्जी मिलती रहेगी। ठीक है, और कभी कभी कोई गलती हो जाया करे उसे क्षमा कर दिया करना प्लीज़। ठीक है, कमेंट जरूर किया करो आप, वीडियो को अच्छी लग रही है, समझ में आ नहीं रहा है। ठीक है सर, ये कराइए, इस चैप्टर को जल्दी करा दीजिए, वो न्यूमेरिकल कराइए। ठीक है,
तो सेकंड न्यूमेरिकल आप लोग नोट कीजिए, अनंत लंबी आवेश की रेखा एक मिनट देख लूं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ऊपर आपको दिख रहा है। अनंत लंबी आवेश की रेखा 2 मीटर दूरी पर 2 मीटर दूरी पर 4.5 इंटू 10⁴, कुछ हिंदी थोड़ी कुछ इंग्लिश NYC न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है। वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है। सब थोड़ा इसको इंग्लिश में बोल के दिखाइए तो मेरे साथ आप लोग बोलोगे। उत्पन्न करती है, रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। ठीक है, कहानी दिख रहा था, यहाँ पर थोड़ा पॉइंट मान लूँ मैं। ठीक 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 ठीक, इस जगह पे शायद आपको नहीं दिखता है, एक बार मैं फिर चेक कर रहा हूँ। ठीक 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 ठीक, उत्पन्न आवेश ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या कहा? अनंत लंबी आवेश की रेखा 2 मीटर दूरी पर 4.5 इंटू 10⁴ NYC यानी न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है। रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। ठीक है, सॉल्यूशन। R की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2 मीटर। E की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4.5 इंटू 10⁴ NYC न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, अब आपको क्या निकलना? रेखीय आवेश घनत्व अर्थात लैम्डा इज इक्वल टू ज्ञात करना है। आपने देखा था कि हमने जब पहले वाला याद करो, वो गॉस की प्रमेय का पहला अनुप्रयोग, जिसमें आपको E कितना निकल के आया था? E इज इक्वल टू 1/4πε0 2 λ/r। ठीक है, इससे आप वैल्यू रखते हो इसमें E इज इक्वल टू, E की वैल्यू रख दो 4.5 इंटू 10⁴ इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ 1/4πε0 की वैल्यू इंटू 2 इंटू λ/2, आर एस की वैल्यू 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपकी जो लैम्डा की वैल्यू आएगी वो 4.5 इंटू 10⁴, ठीक है, अपॉन 9 और इंटू में ऊपर पहुंच जाएगा ये 10⁻⁻⁹। ठीक है सर, ये हो गया 9×45 0.5 आ गया। तो आपकी जो लैम्डा की वैल्यू आएगी वो 5 इंटू 10⁻, देखिए माइनस की 9 में से 4 गया, माइनस का 5 बचा। ठीक है, अब 5 में से ये पॉइंट आगे बढ़ के जाएगा तो -6 हो जाएगा। ठीक है, आप इसे सॉल्व कर सकते हो। इसका मात्रा क्या होगा? कूलाम प्रति मीटर। तो ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई? लैम्डा की। फटाफट नोट कर लीजिए, मैं साफ करूंगा। ठीक है, जब मैं साइड में हुआ करूं तो आप वीडियो को रोक करके नोट कर लिया करो। ठीक है, ये बार बार लाइन तो साफ हो जाती है। ये एक मिनट देख लूं मैं। सी, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन नोट करिए आप लोग। 1 मीटर क्षेत्रफल की धातु की 2 बड़ी प्लेटें, 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की धातु की 2 बड़ी प्लेटें
परस्पर अभिमुख हैं। परस्पर अभिमुख हैं, वे परस्पर 5 सेंटीमीटर दूरी पर हैं। वे परस्पर 5 सेंटीमीटर दूरी पर हैं तथा उनके भीतरी पृष्ठों पर बराबर परंतु विपरीत आवेश है। विपरीत आवेश है। प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 55 न्यूटन प्रति कूलम है। प्लेटों पर वैद्युत आवेश ज्ञात कीजिए। एक मिनट देख लो, आपको दिख रहा है अच्छे से, बीच में लाइट की जगह। ठीक ठीक, बिल्कुल सही है एकदम। सॉल्यूशन ठीक है। देखिए क्या कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की धातु की 2 बड़ी प्लेटें परस्पर अभिमुख है। ठीक है, तो प्लेटें अभिमुख रखी हुई हैं, तो समझिए इस तरफ इस कंडीशन से रखी हुई हैं। उसके पृष्ठ पर तो इस तरफ मान लिया माइनस है, इस तरफ प्लस हो गया। इसके बीच जो दूरी है 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, 55 दिया है आपको, इसके बीचों बीच E इज इक्वल टू, तो इस प्लेट के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। और इस प्लेट के कारण भी अगर निकालना चाहूँ तो 2 अपॉन सिग्मा एप्सिलॉन नॉट होती है। क्योंकि प्लस से दूर होती है इस कंडीशन से, माइनस भी इसी तरफ है, तो E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 हो जाता है। तो मैं E बराबर निकालना चाहूँ अगर, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो E की जो वैल्यू आएगी वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगी। ठीक है, तो वही मैं Q की वैल्यू ज्ञात करते हैं, तो विद्युत क्षेत्र की फार्मूला लगाता हूं मैं, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट निकालता हूं, क्या उसके बीचों बीच है। ठीक है, अब उसमें बात की है कि वैद्युत आवेश की गणना करनी है, तो आपने पढ़ा होगा सिग्मा बाई Q बाई A होता है। ठीक है, तो E इज इक्वल टू सिग्मा की जगह Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए रखता हूँ। मुझे वैल्यू चाहिए Q की, तो E इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। ठीक है, तो मैं इस पर लिखता हूँ Q इज इक्वल टू, E की वैल्यू दे रखी है 55 इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 गुणा 10 की घात माइनस 12 इंटू ए कितना दे रखा है आपको 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करोगे इंटू 1, तो शायद आपकी वैल्यू जो आएगी, मैं गुणा करा लेता हूं यहाँ पर, 8.85 और 55 का 25 2 8 5 40 2 42 अर्थात 40 और 8 5 40 40 4 44। ठीक है, इंटू 5 2 4 4 5 7 4 6 4 4 8 4 1 2
2 संख्या बाद आपका 0 लग जाएगा। ठीक है, तो आपका जो निकल के आया 486.75 इंटू 10⁻⁻12। अगर मैं इसको इस तरफ लाना चाहूँ तो 4.86 मान लेता हूँ, या फिर आप इसको सीधा 9 कर दीजिए इंटू 10⁻, कितनी बिंदु 1 2 आया तो कितना हो जाएगा -10 हो जाएगा कूलाम। फटाफट से आप लोग नोट कर लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूँ तब तक। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताया करें आपको समझ में आता है या नहीं आता। कुछ भी गलती होगी तो मैं इसमें सुधार करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, बस सबसे बड़ी बात है कि जल्द ही आप लोगों के लिए एक ऐसा पढ़ाने वाला हूँ जिसमें आपकी IIT नीट की तैयारी अच्छी हो जाएगी, मैं गारंटी से बताता हूँ, और यूपी बोर्ड की भी। ठीक है, अब क्वेश्चन नोट करते हैं, चौथा क्वेश्चन नोट करते हैं। धातु की बड़ी पतली धातु की बड़ी पतली दो प्लेटें एक दूसरे के समीप और समांतर हैं। प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व पृष्ठ घनत्व 1.77 इंटू 10⁻⁻11 1.77 इंटू 10⁻⁻11 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर तथा विपरीत चिन्हों का है। विपरीत चिन्हों का है। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। जो मैंने क्वेश्चन आपको कराया उसी की तरह है। प्लेटों के बीच, उसमें आवेश पूछा था, इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रखी है। प्लेटों के बीच ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं बचेगा जो आपके दिमाग में मैं भर नहीं दूंगा। ठीक है, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन देखते हैं इसका क्या आता है। मेरे साथ साथ आप लोग भी सॉल्व करिए। ठीक है, समझते हैं। मैंने आपको बताया था प्लेटों के बीच निकालने के लिए, ठीक है, थोड़ी देर पहले बताया था। आप लोग कमेंट करेंगे कि आप लोग किस किस जगह से पढ़ रहे हो। ठीक है, जैसे मैं भी देखूं, धातु की दो बड़ी पतली प्लेटें हैं, ठीक है, जो एक दूसरे के समीप और समांतर हैं। देखिए, धातु की दो बड़ी प्लेटें मैं बना लेता हूं। ठीक है, समीप रखी हुई हैं। थोड़ी दूर बनाता हूं जिससे अच्छी क्लियर हो। ठीक है, बना लें। उसने कहा है कि विपरीत चिन्हों का है। चलो मान लेता हूं इस पर पॉजिटिव चार्ज है। आराम से समझें कि बस समझ में आना चाहिए आप लोगों को। इस पे नेगेटिव चार्ज मान लिया, उसने कहा विपरीत चिन्हों के हैं। चाहे आप इस पे नेगेटिव मान लीजिए, चाहे इस पे आप पॉजिटिव मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है। और प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व यानी कि सिग्मा की जो वैल्यू दे रखी है आपको वो 1.77 इंटू 10⁻⁻11 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर दे रखी है उसने। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लेटों के बीच पूछा है। मान लीजिए इस प्लेटों के बीच पर आपको क्या पूछा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान पूछा है। ठीक है, अब मैं क्या करते हैं, इस प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आएगी उसे मान लेता हूं E1। ठीक है सर, इस प्लेट की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आएगी उसे मान लेता हूं मैं E2। ठीक है, लोग धीरे धीरे आराम समझेंगे, निकाल लेते हैं। तो अब मैं समझते हैं कि प्लस की दिशा ज्ञात किया किस तरफ होगी। प्लस से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है वो प्लस से किस तरफ दूर होती है तथा माइनस की ओर होती है। तो प्लस से दूर, तो प्लस से इस तरफ दूर हो गया, मान लीजिए इस तरफ है प्लस तो इस तरफ दूर हो गया, इसे आप नाम दिया था E1। ठीक है, दूर हो गया। अब माइनस की ओर बताया था तो माइनस से यहाँ है तो इसकी ओर ही तो हो जाएगा, इस कंडीशन से हो जाएगा। इसकी जो वैल्यू आएगी वो E2 मान लेता हूँ मैं। ठीक है, अब मैंने आपको याद करो वो पुराने वर्ष क्या पुरानी वीडियो को, ठीक है, याद कीजिए कि जब एक ही डायरेक्शन पर हो तो किसी भी वस्तु का या किसी भी राशि का आपको क्या निकालना हो, परिणाम ही निकालना हो। तो अब मैं ई की बात कर रहा हूं तो E = E1 प्लस E2 करना पड़ता है, उसका परिणाम ही निकल जाता है जब एक ही डायरेक्शन हो। और जब विपरीत डायरेक्शन होती हैं तो कुछ भी मान लेता हूं मैं, ई की बात चले तो ई की बात मैं कर रहा हूं, तो उसके E2 माइनस E1 कर देते हैं, जो बड़ी होगी उससे माइनस कर देते हो। ठीक है सर, अगर कोई भी किसी एंगल पर उसका रखा हो तो उसका परिणाम ही निकालने के लिए मैं रिकेप करा देता हूं आपको, पुरानी क्लास है। तो उसमें आप परिणाम किस तरह से निकालते थे, में E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा, जो उसके बीच एंगल बन रहा हो उस थीटा की वैल्यू रख देते हो। तो मेरा तो यहाँ पर एक डायरेक्शन में तो इसका लग दिया मैंने। ठीक, मैंने बताया था अपनी पिछली क्लास में इसके कारण जो प्लेट की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है तथा इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है वो E = σ/2ε0 होती है। ठीक है, इसके कारण भी सेम वही प्लेट ही है, तो क्या हुआ, मान विपरीत चिन्ह के हुए तो E = σ/2ε0 होता है। तो E = σ/2ε0 प्लस σ/2ε0, तो E = σ/ε0 फाइनल निकल के आ जाएगा। ठीक है सर, E = σ/ε0 प्लेट के बीच के निकल के आया। तो E = सिग्मा की वैल्यू 1.77 इंटू 10⁻⁻11 अपॉन ε0 की वैल्यू आप भी जानते हो, बट मैं नहीं जानता, भूल गया। अरे नहीं, आती है हमको भी। 8.85 इंटू 10 धीरे धीरे करना पसंद है, 10⁻⁻11 प्लस 12, तो कितना बचा, तो E = 1.77 अपॉन 8.885 इंटू 10⁻1 बचा, अर्थात इसको सीधा सीधा यहाँ 0 बढ़ा देते हैं। अब ये पूरा पूरा 2 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो E = 2n/c निकल के आ गया। बताओ समझ में आया नहीं आया, फटाफट नोट कर लीजिए इसे आप लोग। जी मेरी भी फोटो ले लीजिए, अच्छा रहा हूं मैं, बहुत बढ़िया सर आ रहे हो आप। ठीक। अरे सर आप तो मुंह मिवा मिट्ठू बन रहे हो, क्या करूं, कोई मेरी बढ़ाई करता नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नोट करते हैं, 5वां क्वेश्चन नोट करते हैं। जीरो 0.002 मिलीग्राम द्रव्यमान वाली तथा
6 इलेक्ट्रॉन के आवेश से मुक्त एक तेल की बूंद अरे सर आप इतना ऊपर लिख रहे हो, मुझे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? ठीक है दिख रहा है, थोड़ा कोशिश करूंगा। तेल की बूंद मुक्त एक तेल की बूंद एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थिर लटकी है। स्थिर लटकी है। मेरे मार्कर को वो भूख लग रही है, इसको इंक पिलाना पड़ेगा। आप स्थिर लटकी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। आप लोग तब तो सॉल्व कीजिए, मैं इसको इंक पिला दूं, भूख लग रही है उसको। जो चीज दी है उसको पहले लिख लेते हैं, उसके बाद क्या पूछा है क्या नहीं पूछा है वो सब मैं आपको साथ शेयर करूंगा। ठीक है, तो हमें द्रव्यमान m की वैल्यू दे रखी है एज इक्वल टू, गिव अप वैल्यू देते हैं m एज इक्वल टू 0.002 मिलीग्राम। देखिए खा पी करके ताकत दिखा दी इसने अपनी। मिलीग्राम, सर मिलीग्राम से तो काम नहीं चलेगा, एक पद्धति में चेंज कीजिए सर। ठीक है चेंज करता हूं मैं। तो जब इसे आप चेंज करोगे तो सबसे पहले 0.002 इंटू 10⁻³ हो गया, तो मेरा ये ग्राम में चेंज हो गया। किसमें चेंज हो गया? ग्राम में। ठीक है, अब ग्राम में चेंज हो गया, मिलीग्राम था, मिलीग्राम से मैंने 10⁻³ कर दिया, ग्राम में हो गया। अब मैं ग्राम में से किलोग्राम में चेंज करूंगा तो इससे 10⁻³ से फिर गुणा करना पड़ेगा। यानी कि मिलीग्राम में था, ग्राम में किया तो 10⁻³ कर दिया, फिर ग्राम से मैंने किलोग्राम में चेंज कर दिया तो -3 कर दिया। मैंने क्या गुना किया? अरे साहब, तो इसको मैं लिखता हूं 0.002 इंटू 10⁻⁻⁶। सर और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो उसे, तो 2.0, यहाँ मैंने बिंदु यहाँ लाना था, तो इंटू 10⁻1 2 3 अर्थात -9 हो गया सर। ठीक है सर, अब ये किलोग्राम में नियत से आ गया। ठीक है सर, ठीक, इतना क्लियर हो गया आपका है। ठीक है, अब कह रहा है कि 6 इलेक्ट्रॉन के आवेश से मुक्त है। 6 इलेक्ट्रॉन अर्थात n की वैल्यू दे रखी है, तो n इज इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, आवेश से मुक्त है। तो मुझे इलेक्ट्रॉन की वैल्यू n की दे रखा है, मैं यहाँ से आवेश q की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो आपके पता है आवेश का क्वांटिकरण का फार्मूला n इंटू ए ई, q इज इक्वल टू एन ई। तो q इज इक्वल टू n की वैल्यू 6 है और इसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम है। ये आपकी q की वैल्यू आ गई। इसको बाद में सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, ये आपकी आ गई, ये मेन वैल्यू है। ठीक है, यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है सर, इतना समझ में आ गया। ठीक है, मुक्त बिल्कुल धीरे धीरे समझेंगे। देखिए कोई भी चीज, आप पता चलिए आपने 2 घंटे पढ़ाई की, पढ़ते रहे कुछ भी समझ में नहीं आया, उस घंटे का कोई मतलब है नहीं है। तो जितना पढ़ लो भाई, 5-15 मिनट 30 मिनट पढ़ो, लेकिन मन से। ठीक है, समझ में आना चाहिए। इतना आ गया समझ में। ठीक, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थिर लटके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अर्थात ई की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। देख रहा है यहाँ पर, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, नहीं दिख रहा है सर तो क्या करें, ई की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो ठीक है, अब उसे वैद्युत क्षेत्र में स्थिर लटकी है, समान वैद्युत क्षेत्र में स्थिर लटकी है। सर कैसे लटकी है समझते हैं। जैसे कि क्या हुआ, वैद्युत क्षेत्र था हमारा, एक समान वैद्युत क्षेत्र मैंने इस तरह से मान लिया। ठीक है सर, मान लेता हूँ। मानने में क्या जाता है, फिजिक्स के स्टूडेंट है, मानने में क्या जाता है। ई रहा है हमारी, इसमें क्या है मिलीग्राम द्रव्यमान वाली कोई वस्तु मान लिया,
इस कंडीशन से वह समान वैद्युत क्षेत्र में लटकी हुई है, एम वन मास की मैं मान लेता हूँ। ठीक है, एम की मानो सर दो दो थोड़ी हैं जो आप एम वन कर रहे हो, हमेशा ट्विस्ट डालते हो क्वेश्चन में ना बाबा। एम द्रव्यमान की एक वस्तु लटकी हुई है। ठीक है, जब कोई वस्तु एक स्वतंत्र रूप से किसी भी एरिया में या कहीं भी लटकी हो तो उस पर जो लगने वाला भार जो होता है वो mg होता है, F = mg होता है। कितना होता है? mg होता है। और यहाँ पर जो बल इसको संतुलित किए रहता है वो Q होता है, F = QE होता है। क्या होता है? बल QE होता है, बल उसको संतुलित किए रहता है। ये चीज आप याद रखोगे। ठीक है, इस कंडीशन से अब मैं सॉल्व करता हूं। तो वैद्युत क्षेत्र की निकालना है, जहां पर अब क्या लगाना है मुझे, F = QE। ठीक है सर, F की वैल्यू ये दे रखी mg। तो समझते हैं, जब कोई वस्तु या कोई द्रव्यमान वाली कोई वस्तु या जल की बूंद स्वतंत्र अवस्था से लटकी हो। ओहो मेरी बॉस तो अच्छी लग रही है, वाह। आज सर आप खरीद लाए क्या? नहीं बाबा, मेरे घर पे कोई आया उनकी बांध ली मैंने, मेरे पास नहीं है। mg = सर आप कैसी बातें कर रहे हो आपको हंसाने के लिए, mg = QE। ठीक है, तो स्वतंत्र अवस्था में कोई जल की बूंद लटकी हो तो आज उसको संतुलित किए रहता है, तो उसका जो होता है mg = QE के बराबर होता है। ठीक है, देखिए ऐसी सब बातें मैं आप लोगों के साथ इसलिए करता हूँ कि मेरे सामने कोई भी बच्चा नहीं बैठा हुआ है। किसको पढ़ा रहा हूँ मैं? कैमरे को पढ़ा रहा हूँ, तो अकेले में बोर हो जाता हूँ, ऐसी बात कर लेता हूँ, मेरा दिल भी खुश हो जाता है। mg = QE। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ अपने रूम में जहाँ पढ़ा रहा हूँ वहाँ अकेले नहीं हूँ, आपका प्यार मेरे दिल में है, बस मैं उसी को मानकर पढ़ा रहा हूँ। m की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी सर? 2 × 10⁹ सही है सर। g की वैल्यू रब मैंने 10 मान ली, मानने में क्या जाता है, वैसे तो g की वैल्यू मानने नहीं साहब 10 ही होती है मीटर पर सेकेंड। एक g की वैल्यू 9.8 और होती है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सही है। 10 = q की वैल्यू मैंने अभी निकाल ली है भाई, 6 × 10⁻⁰ -19 है। ठीक है, ई की वैल्यू हमको चाहिए। अरे सर चाहिए आपको वैल्यू? जी बेटा, 2 × 10⁻⁻9 × 10 अपॉन 6 × 10 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है सर, यही तो होगा ना। E = ये सब ऊपर चला गया, ये सब नीचे आ गया। ठीक है, 2 3 6 E = अब इसकी बिंदु चलिए कम हो जाएगी तो 10⁻⁻8 सही है, और ये माइनस का है ऊपर जाएगा, किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, प्लस का 19 हो गया। ठीक है, अपॉन में 1.6 × 3 हो गया। तो जहाँ पर ई की जो वैल्यू आएगी 4.8 × 10⁻, प्लस के 9 यानी कि माइनस का 11 बचा, प्लस का 11 बचा। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करोगे 1.04 कुछ आ रही है समथिंग × 10⁻11। ठीक है, n/c। फटाफट से आप नोट कर लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूँ तब तक। ठीक है, यहाँ पे जो आपसे भाग दे दोगे, पूरा गुणा कर दोगे, तो यहाँ पर एक 0 पॉइंट कुछ आता है। ठीक है, इस कंडीशन से आता है 0 पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर एक वैल्यू इस तरफ ले जाएंगे, तो E = 2.04 × 10⁻10 हो जाता है। ठीक है, ये आपकी वैल्यू होती है n/c। ठीक है, नोट कर लीजिए, मैं साफ करूँगा। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, फोर इंटू 10⁵ n/c यानी कि न्यूटन प्रति कूलम परमाणु का एक ऊर्ध्वाधर
का एक ऊर्ध्वाधर वैद्युत क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र 1 × 10⁻⁻⁴ किलोग्राम की एक जल की बूंद जल की बूंद को गिरने से रोकता है। बूंद पर आवेश का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखिए, बोर्ड परीक्षा में कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप हर तरीके से मजबूत रहिए। ठीक है, इसीलिए मैं एक अच्छी सी सीरीज लेकर आऊँगा, जिससे आप एक मैं IIT और नीट का नाम दे सकता हूँ। इसमें फिजिक्स आपको अच्छी लेवल की पढ़ाऊँगा मैं, और कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी कराऊँगा मैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम से थोड़े एक्स्ट्रा हो। लेकिन आपको बोर्ड तक सीमित नहीं रहना है, आपको कुछ एग्जाम में कॉम्पिटिशन में फाइट भी करनी है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। परमाणु ऊर्ध्वाधर वैद्युत क्षेत्र में इतना है 4.88 परमाणु का एक ऊर्ध्वाधर वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, एक ही वैल्यू दे रखी है। कभी आपको क्वेश्चंस पढ़ते समय उसमें समझ में नहीं आएगा कि इसकी वैल्यू कितनी है, तो उसके मात्रक से आप पता लगा लो कि सर मुझको मात्रक कैसे याद रहेगा। अरे बाबा, कुछ तो याद रहेगा। जब आप पढ़ाई करोगे, जब उसकी कॉन्सेप्ट पढ़ोगे अच्छे से, तो उसका मात्रक याद है। ये मात्रक किसका है, ये मात्रक किसका है ना। तो E = 4 × 10⁵ N/c न्यूटन प्रति कूलम परमाणु का एक ऊर्ध्वाधर वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, इतने किलोग्राम की एक जल की बूंद है। M = 1 × 10⁻⁴ किलोग्राम। ठीक है सर, जल की बूंद को गिरने से रोकता है, और बूंद पर आवेश का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब गिरने से रोकता है मतलब वो स्थिर है, ऊर्ध्वाधर में स्थित है, स्थिर कंडीशन से। तो वही वाली कंडीशन आपको जब स्थिर होती है कोई जल की बूंद, इस कंडीशन से m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, तो मैंने बताया था कौन से करता है, QE और mg, यही कंडीशन होती है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखना। रोकती है, जल की बूंद को गिरने से रोकता है, तो जल की आवेश ज्ञात कीजिए। ठीक है, समझते हैं। तो QE = mg, इस कंडीशन से ये लगाएगा, तो Q की वैल्यू हमको निकालनी है, तो mg/E। ठीक है, m की वैल्यू 10⁻⁻⁴, 1 को क्या लिखें, कुछ नहीं, g की वैल्यू 10, e की वैल्यू 4 × 10⁵ 1/4 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, और -5। ठीक है, और एक बिंदु 0 थी, तो यहाँ पर एक वैल्यू हम कम कर देते हैं कोई भी। ठीक है, तो 4 ही कर देते हैं इसको भी। तो 1/4 इंटू 10⁻⁸। ठीक है, इसका जब आप भाग दोगे तो 0.25 × 10⁻⁸ आएगा। ठीक है, तो Q = 2.5 × 10⁻⁷ कूलम। इधर जाएंगे एक वैल्यू बढ़ जाएगी, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा आपका। नोट कर लीजिए फटाफट से, आप चमक गया एकदम। तो फोटो ले लो मेरी भी, स्क्रीनशॉट लेकर के मेरी भी फोटो खींच लिया करो कभी कभी, इतना बुरा भी नहीं लगता हूँ।
कैसे कैसे दुनिया में रहेंगे हम, कैसे कैसे रहोगे। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन एक और सॉल्व कराता हूँ मैं, इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन, जो मेरे हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। हो सकता नहीं सर, है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 7। ठीक है, 500 N/C, 500 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। वैद्युत क्षेत्र में 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर त्रिज्या, सेंटीमीटर त्रिज्या की जल की बूंद स्वतंत्र रूप से वायु में लटकी है। क्वेश्चन बनाने को कैसा भी बना लूं, वायु में लटका दी। आओ मेरे देश के साइंटिस्टों, वाओ, लटकी है। जल की बूंद के आवेश की गणना कीजिए। जल के बूंद की आवेश की गणना कीजिए। सही तो लिखा था, आवेश की गणना कीजिए। सॉल्यूशन, इसी के वैद्युत क्षेत्र E = 500 N/C। ठीक है, और इतने त्रिज्या की जल की बूंद, R की वैल्यू दे रखी है 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर। मीटर में तो 10⁻⁻⁶ हो जाएगा मीटर। ठीक है, जल की बूंद स्वतंत्र रूप से वायु में लटकी है। जल के बूंद की आवेश की गणना कीजिए। मैंने बताया था ये आपका कोई इस कंडीशन से ऐसे मान लेते, जल की बूंद इस तरह से लटकी हुई है। इस पे कौन सा बल लग रहा है? F = QE और F = mg। जल की बूंद है, ये आप इस कंडीशन से समान अवस्था और स्वतंत्र अवस्था में लटकी हुई है। तो QE = mg, आवेश का मान निकालना है हमको, बूंद का आवेश निकालना है। ठीक है, जल की बूंद का आवेश। तो Q = mg/E। ठीक है, अब इसमें आपको G की वैल्यू पता है, E की भी वैल्यू दी गई, लेकिन M द्रव्यमान की वैल्यू नहीं दी गई, बल्कि उसने त्रिज्या दे दी गई है। बताओ, क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट कर दिया उसने। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है इस कंडीशन से, तो समझते हैं। ठीक है, कहाँ समझते हैं? इस कोने में समझते हैं। किसको बताना मत, कोना मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, ये किसी को मत बताओ ना। इस कंडीशन, ये कोना देखिए, जल की बूंद है एक। क्या है जल की बूंद? एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, द्रव्यमान बराबर घनत्व गुणा आयतन। ठीक है, द्रव्यमान मतलब m = घनत्व मतलब ρ × आयतन मतलब b। इसे आपने पढ़ा होगा। ठीक है, पढ़ा है सर, मैंने बहुत छोटी क्लास में पढ़ा था, बचपन वाली। चलो, मैं बचपन की याद दिला दी मैंने आपको। m ρ × b, ये फार्मूला होगा। दोबारा मैंने इसलिए लिख दिया, कुछ ट्विस्ट है। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ? यहाँ लिखते हैं Q = दिख नहीं रहा होगा, यहीं लिख देता हूँ। m की वैल्यू की जगह मैं क्या रखता हूँ? ρ × b × G/E। ठीक है सर, आप कर क्या रहे हो? रो, देखिए सुनिए, रो क्या है? यहाँ पर घनत्व है, तो जल की बात कर रहे हैं, जल की बूंद की। तो जल की
बूंद का जो घनत्व होता है वो 10 की पावर 3 होता है। याद कर लो बेटा, ये आपको कोई नहीं बताएगा, बोर्ड एग्जाम में नहीं, क्वेश्चन आएगा तो बोर्ड परीक्षा में नहीं देगा इसका मान, लेकिन खुद याद होना चाहिए आपको, तो इससे याद कर लेना, ठीक है। तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ रो की जगह 10 टू द पावर 3 इंटू बी। एक जल की बूंद है, जल की बूंद जो स्वतंत्र अवस्था में लटकी हुई है। जल की बूंद जब आप कभी भी प्रैक्टिकल करना घर पे, जब जल की बूंद को आप ऊपर से नीचे डालो तो गोल हो जाती है बूंद, जल की बूंद गोल होती है, जमीन में गिर जाएगी तो फट 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 जाएगी कैसी बात कर रहे हो सर आप। तो जल की बूंद जब ऊपर से आती है बरसात हो तो जल की बूंद गोल होती है। वो किस कारण से गोल होती है वो आप फर्स्ट क्लास में चैप्टर पढ़ोगे, सरफेस टेंशन यानी प्रश्न तनाव के कारण गोल होती है। जल की बूंद इतनी गोली होती है, तो एक गोला होता है तो उसका जो आयतन होता है वो 4/3 पाई आर क्यू होता है ना, सही कहा सर। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है, 3 नीचे कर दिया, इंटू जी 10 रख दिया मैंने इसकी जगह, ठीक है, इंटू ई की वैल्यू कितनी दे रखी है 500, ठीक है। क्यू इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 इंटू 4 इंटू 3.14 पाई की वैल्यू इंटू आर की वैल्यू कितनी दे रखी 10 की पावर -6, आर क्यू है 6 3 18, 10 टू द पावर -18 हो जाएगा इंटू 10, 3 इंटू 500, ठीक है। अब जब इससे आप जब सॉल्व करोगे तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं 4 इंटू 3.14 इंटू 10 टू द पावर 1 10 की बिंदी कट जाएगी तो कम हो जाएगी 17 हो जाएगी, माइनस का 17 और प्लस का 3, ठीक है। और ये जो 500 है तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 3 इंटू 5, और ये 2 वैल्यू इसकी बच रही थी तो मैं यहाँ पहुँच देता हूँ, नीचे प्लस थी ऊपर जाएगी माइनस की हो जाएगी, माइनस का 2 हो गया, ठीक है सर। अब इसे आप जब सॉल्व करोगे, ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 8.37 इंटू 10 टू द पावर, ठीक है, ये पावर जो सॉल्व करने से पूरा आपका -17 आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 8.2 इंटू 10 टू द पावर -17 कूलम, क्यू की वैल्यू थी, ठीक है, इस कंडीशन से। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोगों को आई होप आप लोगों को मेरे द्वारा जो पढ़ाया गया वो अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग प्लीज़ कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे भी ऊर्जा मिलती रहे और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो ला के देता रहूँगा मैं, ठीक है। कोई प्रकार की दिक्कत होती है तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जिसका ID physics-marks point, ठीक है, 4410, ठीक है। क्या है मैं लिख देता हूँ, फिजिक्स मार्क्स पॉइंट 4410, जिससे फॉलो कर लीजिए मुझे। कोई भी डाउट हो आपसे पूछ सकते हो, कमेंट शेयर जरूर करना, जिसे आपको क्या कितना समझ में आता है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।